जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी 17,471 पोस्ट पर निकाली है। तो वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि यहां पर आपको आगे भी इस भर्ती के बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। अब कर दिया आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, अब एक बार फिर से पॉइंट पर आते हैं। तो अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपकी 7,471 पोस्ट निकाली गई है। एप्लीकेशन फीस किसके लिए कितनी है वो आप चेक कर सकते हैं। एंड यहां पर गाइज आप लोग फॉर्म को 31 मार्च 2024 तक भर पाएंगे। कौन से कैडर के अंदर कितनी वैकेंसी है और फिर किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है, उसकी जानकारी आप यहां पर टेबल में चेक कर सकते हैं। एंड आपकी एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सब इंफॉर्मेशन भी आपको दी गई है। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने के बाद में आप आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो देख सकते हैं। साथ ही आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई है। तो आपको बोला है कि रजिस्टर न्यूली इफ यू डोंट हैव एन अकाउंट। अगर आपका अकाउंट यहां पर नहीं है तो आपको यहां पर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ जाएगा। अब गाइज यहां पर आपको एक एक करके अपनी जानकारी भरनी है। तो सबसे पहले यूजर नेम, जिसमें कि आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। फिर आपको यहां पर एक पासवर्ड बनाना है। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है और आपका मोबाइल नंबर यहां पर डाल देना है। फिर आता है फुल नेम, जो कि आपको यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है और आपके अंग्रेजी जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। इसके बाद फुल नागरी देवनागरी यानी कि हिंदी के अंदर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है मेरा नाम हिंदी में। फिर आता है सेक्स यानी कि जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आपका आधार नंबर एंटर करेंगे एंड देन आपको यहाँ पर टिक करना है। ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर आप भरेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको इस तरह से रिफ्रेश करके वो वाला कैप्चा ले आएंगे जो कि आपको समझ में आ रहा हो, और फिर वो यहां पर डाल करके आप इन जानकारी को चेक करते हुए रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहां पर आप देखेंगे प्लीज चेक योर ईमेल फॉर वेरिफिकेशन लिंक, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक लिंक भेजा है। यानी कि आपको आपकी ईमेल चेक करनी है और उसमें आपको एक ईमेल में एक अंदर लिंक मिलेगा। वो लिंक आपको यहां पर ओपन करना है। जैसे आप उसको ओपन कर लेंगे तो फिर आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो गाइज जैसे ही आपका ईमेल वेरीफाई हो जाए तो आप यहां पर लॉगिन के इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और अभी आपको यहां पर इसमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए जो अभी आपने ईमेल आईडी रजिस्टर की है वो आप यहां पर डाल दीजिए यूजर नेम ईमेल आईडी के सेक्शन में, और फिर जो आपने पासवर्ड बनाया वो आप यहां पर डालिए। ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर इस तरह से आपका डैशबोर्ड आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी यहां पर गाइज आपको अपलोड एप्लीकेशन फॉर्म एंड फोटोग्राफ सिग्नेचर के ऊपर आप क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में फिर यहां पर अप्लाई फॉर द पोजीशन इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन यहां पर गाइज अब आपको अपनी जानकारी भरनी है। तो जैसे कि पहले है ऑन नेम इंग्लिश, यानी कि आपको यहां पर आपका फर्स्ट नेम लिखना है इंग्लिश के अंदर। इसके बाद में आपको यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करना है और पूरा नाम आप यहां पर आपके फादर का एंटर करेंगे। ये भी आपको इंग्लिश में बड़े अक्षरों में लिखना होगा 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो सरनेम है ये भी आपको इंग्लिश में लिखना है और यहां पर ये जो आप सरनेम लिख रहे हैं ये आपको आपका खुद का सरनेम लिखना है। इसके बाद में यहां पर मदर नेम आएगा, तो मदर नेम भी आपको यहां पर इंग्लिश के अंदर लिखना है, जो भी है आपकी माताजी का नाम। एंड देन यहां पर गाइज आप देखेंगे कि आपका जो फादर नेम है वो हिंदी में आ चुका है। तो गाइज अगर आपका यहां पर फादर नेम जो हिंदी के अंदर ट्रांसलेट हुआ है अगर वो सही हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप यहां पर इसको सही कर लेंगे। एंड उसके बाद में यहां पर आप आपका जो सरनेम है हिंदी के अंदर वो देखेंगे। अगर गलत हुआ है ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट तो आप उसको सही कर लीजिएगा। फिर आपको यहां पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में गाइज आप यहां पर नीचे आएंगे और जो आपकी अन्य डिटेल है वो भरेंगे, जिसमें कि आपको पोजीशन सेलेक्ट करनी है। तो किस पोस्ट पर आप अप्लाई करें वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली है। आप यहां पर देख सकते हैं पुलिस कांस्टेबल के लिए 9,595 और जो बाकी पोस्ट है उनके लिए भी कितनी वैकेंसी है उसकी जानकारी आपको दी गई है। तो आप यहां पर वो सेलेक्ट कर लीजिए और फिर कंपोनेंट के अंदर आपको बताना कि किसके अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। एंड देन फिर आपको नेक्स्ट पेज इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहां पर रिजर्वेशन डिटेल आती है, जहां पर
आपको सवालों के आंसर करने हैं। जो चीज़ आपके ऊपर लागू है उसमें आपको यस करना है, जो लागू नहीं है उसमें आप नो करेंगे। जैसे कि पहला सवाल है कि आर यू एलिजिबल फॉर नक्सलाइट एग्जाम्शन, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एंड ये जानकारी ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पर मराठी में भी आएगी। मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रखा है क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती, इसलिए मैं आपको इंग्लिश से जानकारी एक्सप्लेन कर रहा हूँ हिंदी में, और आप यहाँ पर मराठी के अंदर इसको देख सकते हैं। एंड जो चीज़ में जैसे कि मैंने कहा कि आपके ऊपर लागू है उसमें आप यस करेंगे, और जो लागू नहीं है उसमें आप नो कर देंगे। जैसे कि आर यू पार्ट टाइम, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। हैव एन अर्थक्वेक, क्या आप अर्थक्वेक अफेक्टेड है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आर यू ए होमगार्ड, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप एक यतीम है, ऑर्फन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में आर पुलिस चिल्ड्रन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड उसके बाद में यहाँ पर आर यू प्रोजेक्ट सिक, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। और इसके बाद आर यू ए क्वालिफाइड एथलीट, यानी कि क्या आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर पूछे कि आर यू ए डिपेंडेंट सन, डॉटर, वाइफ ऑफ एन एक्स सर्विसमैन, यानी कि क्या आप एक एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं, बेटी है, या फिर पत्नी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर इसके बाद दी कास्ट कैटेगरी फ्रॉम विच यू विश टू अप्लाई इज दी सिलेक्टेड कैटेगरी, तो यहाँ पर बेसिकली आपको आपकी सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी सोशल कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। जैसे कि मैंने ओबीसी सेलेक्ट किया, तो ओबीसी सेलेक्ट करने पर यहाँ पर आता है ऑन वेरिफिकेशन इफ यू फाउंड नॉट बिलोंगिंग टू द कैटेगरी एप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन, यानी कि जो कैटेगरी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर उसमें आप उस कैटेगरी में नहीं पाए जाते तो ऐसे में फिर आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और आपका फॉर्म भी रद्द कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अब ओबीसी सेलेक्ट किया, तो एक नीचे डिटेल्स आई है इन्फॉर्मेशन अबाउट कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पर आउटबाउंड नंबर देना है। इसके बाद में यहाँ पर डेटेड देनी है। इसके बाद एजुकेशन आपको अपनी हाईएस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन आपने सेलेक्ट किया उसका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर क्या है, जो कि आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मिलेगा, वो आपको डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। पहले जो भी आपका ईयर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले, और उसके बाद में फिर यहाँ पर आपको जो आपका मंथ है वो सिलेक्ट करना होगा। अब आपके सामने कॉन्टैक्ट डिटेल आती है, यानी कि आपको एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो कॉन्टैक्ट एड्रेस में आपको आपका हाउस नंबर या फिर बिल्डिंग नंबर, नेम या फिर नेम ऑफ बिल्डिंग देना होगा। तो इनमें से जो भी चीज़ आपके एड्रेस के ऊपर एप्लीकेबल है वही आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर कॉन्टैक्ट एड्रेस आपका क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और जो आपकी स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करनी है, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र। एंड उसके बाद में आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको आपकी तहसील सेलेक्ट करनी है, एंड उसके बाद में आपको विलेज का नाम देना है। इसके बाद यहाँ पर है स्टे पोस्टेड, यानी कि आपको यहाँ पर उस सिटी का नाम देना है जहाँ पर आप चाहते हैं कि मेरी पोस्टिंग हो। तो यहाँ पर आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपका जो सिटी है वो डाल दीजिए। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर पिन कोड देना है। नीचे आता है आपका परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर सकते हैं, नहीं तो फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने अदर डिटेल का सेक्शन है जहाँ पर आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है कि आपका रिलीजन क्या है। एंड उसके बाद में आपको आपकी कास्ट यहाँ पर एंटर कर देनी है, जो भी आपकी कास्ट है। फिर आपको यहाँ पर आपकी सब कास्ट लिखनी है, तो आपको अगर आपकी सब कास्ट पता है तो वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर आता है आर यू करंटली सर्विंग इन गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट, अगर हाँ यानी कि आप करंट में सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के अंदर सेवा कर रहे हैं तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आर यू डोमिसाइल्ड महाराष्ट्र, क्या आप महाराष्ट्र के निवासी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर आपको यहाँ पर इशू नंबर एंड डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। तो जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो डाल दीजिए, और कभी सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आर यू डोमिसाइल्ड ऑफ कर्नाटका, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है कैटेगरी यू वांट टू अवेल पैरेलल रिजर्वेशन, जैसे कि स्पोर्टमैन, स्पोर्ट्स पर्सन, होमगार्ड, अगर आप इनके तहत कोई छूट चाहते हैं तो आपने पहले ही सेलेक्ट कर लिया होगा। मैंने यहाँ पर उनमें सभी में नो किया, इसलिए यहाँ पर नन आ रहा है। इसके बाद में यहाँ पर सवाल है कि डज द कैंडिडेट फॉल इनटू नॉन क्रिमिनल लेयर कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट, ये फीमेल कैंडिडेट को आंसर करना होगा मेनली, तो आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग यस करेंगे। अगर आप यहाँ पर जैसे कि इसका जो हिंदी है या फिर मराठी है, आप मराठी में इसको पढ़ लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इसका आंसर करना है, और इसको आंसर करेंगे आप यस नो में। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर यस करता हूँ तो फिर यहाँ पर एक अतिरिक्त ऑप्शन आता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नो करते तो फिर आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता। तो बेसिकली आप अगर इसमें आते तो यस करेंगे, नहीं आते तो आप नो करेंगे। फिर डू यू फुलफिल दी फिजिकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, बेसिकली
के लिए जो भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो फिजिकल कंडीशन रखी है क्या वो आपके पास है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर यस करता हूँ क्योंकि तभी मैं एलिजिबल हो पाऊंगा। आर कैंडिडेट्स मेडिकली एंड फिजिकली फिट टू पार्टिसिपेट इन पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, यानी कि आप मेडिकली और फिजिकली फिट है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है लाइट मोटर व्हीकल का? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आर यू द चाइल्ड ऑफ ए सुसाइडल फार्मर, मदर और फादर? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर एकेडमिक डिटेल आती है, यानी कि क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो आपको यहाँ पर इसमें HSC 12th सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको बताना है कि आपने किस बोर्ड के द्वारा आपकी क्वालिफिकेशन पास की है। आपको स्टेटस में पास सेलेक्ट कर लेना है और ईयर ऑफ रिजल्ट, कब आपने क्वालिफिकेशन पास की है वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो ये आप यहाँ पर खुद से भी टाइप कर सकते हैं। खुद से टाइप नहीं हो रहा है बल्कि आप यहाँ पर खुद आपको इसको यहीं से सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद है मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने नंबर आपको आए थे। मैं यहाँ पर इस तरह से भर रहा हूँ और फिर आपको आपके टोटल नंबर यहाँ पर डालने हैं। जिन कैंडिडेट के नंबर CGPA के अंदर है उनको मार्क्स में कन्वर्ट करना है और फिर यहाँ पर भरना है, क्योंकि CGPA के लिए कोई अतिरिक्त ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है। फिर है क्या आप ग्रेजुएट है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर है कि क्या आप पोस्ट ग्रेजुएट है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। अगला सवाल है कि एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल बट नॉट सिलेक्टेड इन द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, विलिंग टू इंटरव्यू एट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यानी कि अगर आपने इस पोस्ट पर एलिजिबल है पुलिस कांस्टेबल की, बट आप सिलेक्ट नहीं हो पाते फाइनल सिलेक्शन के वक्त, तो क्या आप इच्छा है कि आप इंटरव्यू देना चाहेंगे महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के लिए, जिसमें कि आपको फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब मिलेगी? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर टिक कीजिए और फिर आप सेव के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को पहले सेव कीजिए एंड देन दी एप्लीकेशन प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक कीजिए। गाइस जैसे ही आप यहाँ पर आपकी जानकारी सेव कर देंगे तो आपके सामने एक टोकन नंबर आएगा जो कि आपको नोट कर लेना है और फिर आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे। अभी आपको यहाँ पर इसमें अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लीज अपलोड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, तो आप यहाँ पर अपलोड ए फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं कि आपके फोटो का पिक्सल कितना होना चाहिए, उसका आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया है। एंड इसके अलावा फोटो का फॉर्मेट JPEG, PNG या फिर TIFF रखा है। फोटो का साइज 5 से 20 KB के बीच में रखा है और पिक्सल आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपका फोटो बनाना है। अब आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और उसके बाद में ओपन कर लेना है। एंड फिर गाइज आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जैसे ही आप अपलोड के ऊपर क्लिक करते तो आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर इसको क्या कीजिएगा, आपको यहाँ पर सेव क्रॉप्ड फोटो इसके ऊपर क्लिक करना है और आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। सेम वे में आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, तो जहाँ पर आपकी साइन की फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद में यहाँ से इसको ओपन करना है एंड देन फिर आप यहाँ पर इसको भी अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे एंड सेव करो फोटो सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर बैक के ऊपर क्लिक करना है एंड देन गाइज अभी आपको यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसको जमा करनी होगी। तो उसके लिए गाइज आप यहाँ पर नीचे आइए और पे नाउ पर क्लिक कर दीजिए एंड देन टोकन नंबर आपको देखने को मिल रहा है। अब आप यहाँ पर मूव ऑन इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिर आपको यहाँ पर ऑनलाइन ये वाला सेलेक्ट करना है और इसके बाद ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालिए एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद गाइज आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करेंगे। तो गाइज यहाँ पर आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ चुका है जहां पर वॉलेट, नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड, IMPS यानी कि इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके आप अपनी फीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करेंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप यहाँ पर जैसे ही अपनी फीस जमा कर दे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले ले एंड अगर आपका कोई सवाल डाउट हो फीस जमा करने में या फिर फॉर्म से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।